हेलो फ्रेंड्स, सी होम क्लासेस में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज का टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। नंबर वन सेड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू आर। तो पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये रे ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है, ये रे रिफ्लेक्टेड रे है। तो रे ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। सपोज तो दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसका नाम होता है आई। ऐसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, दिस इज आर। नॉर्मल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज के बीच जो एंगल बना होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। Second law said that the incident ray normal at the point of incidence and reflected ray all lies in the same plane. यानी incident rays, this is incident ray, reflected ray और नॉर्मल, ये पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पे जो नॉर्मल किया है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है एक लाइन मिरर, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे 90 डिग्री बनाने वाली लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन का मतलब है जैसे इस बोर्ड पे ड्रॉ की हुई है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तीनों ही एक ही प्लेन में है। ये नहीं कि रे ऑफ इंसिडेंट मैंने इधर ड्रॉ किया और रिफ्लेक्टेड रे दूसरी वॉल्स पे चला गया, ये नॉर्मल दूसरी। तीनों क्या है, एक ही प्लेन में लाइज करने का होगा, तीनों एक ही प्लेन पर होंगे। रे ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल एंड reflected ray. Okay, clear? Thank you for watching.